पाकिस्तान में बाढ़ मुसीबतें बढ़ाती जा रही है। पाकिस्तान इस समय सबसे घातक बाढ़ का सामना कर रहा है। यहाँ पिछले 10 दिनों की बारिश ने 30 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। After India, Europe and America, China has become the latest region to come under the grips of a massive heat wave. This is China's most intense heat wave in more than 60 years. It has affected the country's agriculture, trade and economy. पिछले 50 सालों से अब तक चीन में ऐसा सूखा नहीं पड़ा था। नदियों में जलस्तर कम हो गया है, पूरी बिजली बन नहीं पा रही है, इसलिए बिजली बचाने के लिए दुकान से लेकर कारखाने तक बंद किए जा रहे हैं। सूखे से जिंदगी किस तरह प्रभावित हुई है ये स्थानीय न्यूज रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है, जहां फायर ट्रक सेंट्रल हिबुई प्रांत के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचा रही हैं। यहां लोगों को पानी मिलने में मुश्किल हो रही है और फसलें भी खराब हो रही हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपने न्यूज़ में देखा या किसी और सोशल मीडिया के ऊपर देखा या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि लगता है कि जैसे अंतिम समय की तरफ तैयारी कर रही हैं। तो ये आपके लिए सोचना एज ए बिब्लिकल बिलीवर, एक सच्चे बाइबल के पीछे चलने वाले मसीह होने के नाते ये नॉर्मल थिंग है, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने आसपास में होता हुआ देख रहे हैं, जो भी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, ये सच में बहुत ही सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है और ये फुलफिलिंग ऑफ द बिब्लिकल प्रोफेसीज हैं। जैसे कि एक ही आर्टिकल मेरे पास आया और मैं इस आर्टिकल से आपके लिए पढ़ना चाहूँगा किस तरह से इन्होंने सारी सिचुएशन को बयां किया है। और सच में इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली कंक्लूड कर सकेंगे कि जो कुछ भी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारे आसपास में हो रहा है, ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पवित्र बाइबल ने कहा था कि होगा। तो इस आर्टिकल की जो मेन हेडलाइन है वो है कि अलार्म बेल्स आर गोइंग ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड, वी नीड टू हियर देम। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी वो इस प्रकार से है, एन एक्सट्रीम हीट वेव एंड ड्रॉट हैज बीन रोस्टिंग चाइना फॉर 70 डेज स्ट्रेट, समथिंग दैट हैज नो पैरेलल इन मॉडर्न रिकॉर्ड कीपिंग इन चाइना और एल्सवेयर अराउंड द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताई गई है वो है कि पिछले 70 दिनों से एक बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम लेवल की जो हीट वेव हैं, गर्म हवाएं हैं या गर्मी हम कह सकते हैं या सूखा कह लें, वो चाइना को परेशान कर रहा है। और ये कुछ ऐसा है कि जो कि पिछले कुछ सालों से या मॉडर्न रिकॉर्ड में कभी भी देखने को नहीं मिला है चाइना के अंदर। और आगे ये आर्टिकल क्या लिखता है कि आगे चाइना के पास का दरवाजा जब आप खोलते हैं तो उसके पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो यहाँ पर लिखा है कि नेक्स्ट डोर इन पाकिस्तान अ टोरेंशियल डाउनपोर ऑफ बिब्लिकल प्रोपोर्शंस। मतलब इस फ्लडिंग को जो कि पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, इसे बिब्लिकल प्रोपोर्शंस कहा जाए कि जैसे फ्लड या जैसी बाढ़ बिब्लिकल समय में आई थी, जैसी बाढ़ नूह के समय आई थी, वैसी ही बाढ़ का अब पाकिस्तान भी सामना कर रहा है। Has so far killed 900 people। तो यहाँ इस रिपोर्ट में 900 लिखा है, लेकिन अभी तक का अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1100 के ऊपर का ये आंकड़ा जा चुका है जो लोगों की डेथ हो चुकी है। आप शायद इस खबर से, इस न्यूज़ से वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यस, बारिश की वजह से तो जो फ्लड आ ही रहा है, लोग परेशान हैं ही, लेकिन जो ज़्यादातर ये फ्लडिंग हो रही है, जो पानी आ रहा है, ये बारिश की वजह से नहीं आ रहा है, वरन ये ग्लेशियर्स का जो मेल्ट डाउन होना है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, उसका पानी आकर बाढ़ को बना रहा है। और लगातार ये अभी भी पाकिस्तान के लिए ही नहीं वरन पूरे एशिया के लिए और सराउंडिंग कंट्रीज जैसे कि हमारा इंडिया और भी देश, उनके लिए भी खतरे की घंटी बना हुआ है। तो आगे ये रिपोर्ट क्या कहती है कि डिस्ट्रॉयड नियरली 1 लाख होम्स
और अब ये आंकड़ा और भी ऊपर जा चुका है। इट्स नेबर इंडिया हैज सफर्ड 200 heat wave days this year so far, compared in just 32 last years. South Korea, now the neighboring country, South Korea received it is the heaviest early downpour in the Seoul for 80 years. तो साउथ कोरिया में भी सेम प्रॉब्लम, flooding the capital and leaving 50 cities and towns with the landslide warnings. Landslide की वार्निंग को भी यहाँ पर देखा गया है। Now आगे, the West has not been spared of course. जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इन चीजों से बची नहीं है, इन आपदाओं से बची नहीं है। The July heat wave that blanketed the US set 350 high temperature records across the country and killed more people than other extreme weather events such as floods and hurricanes. तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो हीट वेव की वजह से बहुत से लोगों की जानें गई हैं, जितनी की जानें किसी फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से या हूरिकेन जो आते हैं उनकी वजह से भी नहीं गई हैं। सो यूरोप इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट ड्रॉट इन 500। सो यूरोप के अंदर भी पिछले 500 सालों में भी ऐसा सूखा ड्रॉट देखने को नहीं मिला है जितना कि अभी वो सामना कर रहा है। England has experienced the worst drought and heat wave since 1976. The expected thunderstorms just add to the sense of unpredictability. अगर आप इस रिपोर्ट को देखते हैं, एशिया से लेकर वेस्ट तक, वेस्ट से लेकर साउथ नॉर्थ कोरिया तक, और फिर उधर से लेकर यूरोप तक, इंग्लैंड तक, हर तरफ मतलब कि पूरी दुनिया एक तरफ से हम देख सकते हैं कि हिल रही है। कहीं हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा पानी की वजह से, दूसरी तरफ पास ही हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा सूखे की वजह से, और कहीं हम देख रहे हैं कि गर्मी यानी हीट वेव की वजह से। और क्या ये सारी चीजें देखकर आपको भी नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ तो वो हो रहा है जिसका बाइबल ने हमारे साथ ऑलरेडी प्रोफेसाई किया था या प्रेडिक्ट किया था? वेल, आप बिल्कुल सही हैं। बाइबल ने पहले से ही इन सब चीजों की चेतावनी दी थी। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं लूका अध्याय 21 और उसके वचन 10 से लेकर 11 और वचन 25 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? तब उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। भूकंप भी हो रहे हैं, जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं। अब बहुत सबसे ज्यादा जो इशू देखने को मिल रहा है इस यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, क्योंकि अभी भी कंटिन्यूस, अभी भी उसके ऊपर स्टॉप नहीं लगा है। इसकी वजह से जो सबसे बड़ी कंसर्न देखने को आ रही थी, आप न्यूज में भी इसको देख सकते हैं, और वो थी अकाल की, महामारियों की, खाना शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज। और ये बढ़ने वाला है कैसे? जैसे कि अभी जो पाकिस्तान में हुआ है उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ है धान को लेकर, यानी जो राइस हम खाते हैं उसकी प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा। नॉट ओनली पाकिस्तान, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को भी जो यूएन है उन्होंने चेतावनी दी है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है इसका खामियाजा नॉट ओनली एशियन कंट्रीज को ही नहीं भुगतना पड़ेगा वरन सारी दुनिया को भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अकाल पड़ेंगे। तो एक तो पहले से ही रशिया यूक्रेन की जो वार है वो एक अकाल का बहुत ही बड़ा सिग्नल था, और अब ये जो फ्लडिंग हो रही है और ये जो ड्रॉट यानी सूखा पड़ रहा है ये भी अकाल का एक बहुत ही बड़ा कारण बनने वाला है। फिर इसकी वजह से क्या होगा? महामारियां पड़ेंगी, जैसे वचन में लिखा है जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आगे इस चीज को ध्यान से सुनिए, वचन 25 में क्या लिखा है? और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोग को संकट होगा। पृथ्वी के ऊपर देश देश के लोगों को संकट होगा। जैसे कि मैंने अभी जिस आर्टिकल को आपके सामने रखा, जो न्यूज हमने देखी कि चाइना में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, पूरा एशियन कंट्रीज को खतरा बताया जा रहा है जैसे कि यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक। और उसके बाद इंग्लैंड में भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हीट वेव और ड्रॉट की, और उसके बाद अमेरिका में भी सेम हीट वेव और ड्रॉट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर रशिया यूक्रेन में ऑलरेडी जो अकाल यानी खाने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और जो बॉम्बिंग हो रही है उसकी वजह से तो महामारियां यानी बीमारियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और फिर यूरोप में तो मतलब हर जगह पर वचन बता रहा है कि देश देश के लोगों को संकट होगा, देश देश के लोग संकट में पड़ेंगे, और ये हमें अब होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसा मैं देख सकता हूं कि शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो कि एक साथ
मतलब एक साथ सारे देशों के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर इस तरह का कोई संकट आ पड़ा हो। वचन आगे क्या लिखता है, क्योंकि वह समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। तो यस, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। बिब्लिकल प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। हाँ, साइंटिस्ट और हमारे जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, वो अलग अलग तरह से इन सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हीट वेव की वजह से हो रहा है, ये जलवायु की वजह से हो रहा है, ये ग्लेशियर्स के पिघलने से हो रहा है, या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि ये सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एज ए बिब्लिकल बिलीवर, पवित्र बाइबल के विश्वासी होते हुए, बाइबल को मानने वाले होते हुए, हम इस बात को मानते हैं कि हाँ, ये सारी बातें सत्य हैं, लेकिन ये सारी बातें सत्य हो रही हैं क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा गया है। ये पवित्र वचनों का या बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना है। दिस इज द फुलफिलिंग ऑफ द बिब्लिकल प्रोफेसीज। तो इस वीडियो को बनाने के मेरे 3 सबसे बड़े कारण हैं। सो प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिए। 3 सबसे बड़े कारण। सबसे पहला कारण जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और वो कारण ये है कि बाइबल हमें कहती है कि प्रार्थना करो। यस, जो कुछ भी हम अपने आसपास में देख रहे हैं, अपने देश में देख रहे हैं, मसीहों के ऊपर अत्याचार को देख रहे हैं, हमारे पास में जो देश हैं उनके ऊपर तबाही को देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जो कोलाहल मचा हुआ है उसे देख रहे हैं, तो इन सब को देखते हुए हमें सोना नहीं है। जैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जब हम पढ़ते हैं मत्ती में, जब प्रभु यीशु के ऊपर वो कष्ट यानी सलीब आने वाली थी, तो उसने कहा था उठो और प्रार्थना करो। और मैं भी कहना चाहता हूं कि अब जिस वक्त में हम हैं, ये एंड टाइम्स हैं, ये निशानियां का पूरा होना है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2030 तक जो हम बीच वाले जो साल हैं, ये बहुत ही डेंजरस हैं। और इन सालों में या इन दिनों के इस वक्त में, जिस वक्त में हम हैं, हम सो नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सिट बैक एंड जस्ट टेक रेस्ट। नो, वी कैन नॉट। हमें बाइबल कहती है कि प्रार्थना करें, हम और गंभीर हो जाएं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे उन सारे अफेक्टेड देशों के लिए। जैसे स्पेशली हम प्रार्थना करेंगे पाकिस्तान के लिए। बहुत से हमारे मसीह भाई बहन जो हमारे वीडियोस को भी देखते हैं, पाकिस्तान से देख रहे होंगे, अभी भी हमारी बात को सुन रहे होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रिय भाइयों, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि खुदा आपके साथ हो, आपके ईमान को और भी ज़्यादा मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे, कि आप ईमान में बने रहें, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बने रहें, और इन सब निशानियों को देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर घबराएं ना, परेशान ना हो। यस, हमारी प्रार्थना रहेगी कि खुदा आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, आपको अपने हाथों में संभाल के रखे, और जिस सिचुएशन का आप लोग या पूरा पाकिस्तान सामना कर रहा है, हमारी दुआ है कि खुदा आपको इन सब से जल्द बाहर निकाले। और फिर मैं सभी मसीह भाई बहनों को कहूंगा कि आप सब पाकिस्तान के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लें। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे हमारे जितने भी परसिक्यूटेड मसीह भाई बहन हैं, कि परमेश्वर जहां कहीं भी परसिक्यूशन हो रहा है। कल ही मेरी एक मसीह भाई से बात हो रही थी जो कि वेस्ट बंगाल से, और वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर आरएसएस वालों ने बहुत ही ज़्यादा जो क्रिश्चियंस हैं उनका मतलब जीना मुश्किल किया हुआ है, बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। तो हम प्रार्थना करेंगे, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का इशू नहीं है, बहुत सी और जगहों का भी इशू है कि बहुत से मसीहों को स्ताव का, परसिक्यूशन का, कष्ट का, कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सब मसीह भाई बहन प्रार्थना करें पाकिस्तान के लिए, ऐसे परसिक्यूटेड मसीहों के लिए। और तीसरी बात, हम प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जो मसीहों को सता रहे हैं, जो कि पंजाब में सिचुएशन आप देख रहे हैं। प्रार्थना कीजिए उस सिचुएशन के लिए भी कि उन लोगों को, जो लोग मसीहत को सता रहे हैं, परमेश्वर उनके मनों को बदले, उनकी सोचों को बदले, और वह लोग भी सच्चाई को जाने और इस सारी गुमराही से बाहर आए जो कुछ भी उनके दिमाग में, उनके मनों में भरा हुआ है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि 3 कारण थे इस वीडियो को बनाने के। पहला, प्रार्थना करना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि ये सारी निशानियों को देखते हुए हमें ये प्रूव हो जाता है कि बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड।
जैसे जैसे बाइबल ने कहा था सब कुछ वैसे वैसे ही इतिहास में हुआ है और अब भी वैसे ही हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि जैसा बाइबल ने कहा है वैसा ही होने वाला है। तो जैसे कि दूसरा कारण है कि बाइबल बिल्कुल वचन जो परमेश्वर का है ये सत्य है, ये सच्चाई है। तो जब हम इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, सच्चाई है, तो फिर किसी भी तरह का परसिक्यूशन, किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह का विरोध हमें डराएगा नहीं। किसी भी तरह का विरोध हमें विश्वास से दूर लेकर नहीं जाएगा, वरन हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को, हमारे फेथ को और ज्यादा बिल्डअप करेगा, इसे स्ट्रॉन्ग करेगा। सो दूसरी बात हमेशा आप याद रखें कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का सच्चा वचन है, सच्चा खुदा का कलाम है, जिसमें कि भविष्य को पास्ट में ही लिख दिया गया है या रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो तीसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ और वो ये है कि बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाइए। इन अंतिम चिन्हों को देखकर, इन अंतिम बातों को देखकर, इन सारी चीज़ों को देखकर जो मैंने आपके सामने रखी कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे एशिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और फिर जो मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन सब को बताने का या दिखाने का मकसद या कारण आपको डराना, घबराना, दबाना नहीं है कि वो हम डरने लग जाएं। नहीं, वचन कहता है कि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, वरन संयम का और सामर्थ का आत्मा दिया है। तो हमें डरना नहीं है इन सारी सिचुएशन को देखकर। हाँ, हमें और भी ज्यादा स्ट्रांग होना है कि बाइबल सत्य है और हम खुदा के लिए खड़े रहेंगे, चाहे किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन हमारे सामने क्यों ना आ जाए। सो प्रार्थना कीजिए, बाइबल के ऊपर विश्वास बनाकर रखिए क्योंकि ये खुदा का सच्चा वचन है। और तीसरी बात, स्ट्रांग रहें, विश्वास में मजबूत रहें, क्योंकि अंतिम दिनों के लिए मैं सबसे जरूरी मैसेज अगर डिलीवर कर सकता हूं आप लोगों के लिए, पूरी कलीसियाओं के लिए, पूरे चर्चेस के लिए, पूरे पास्टर्स के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो कि मैंने अभी बनाया था, जो पंजाब में इश्यू चल रहा है उसको लेकर, उसमें भी मेरा जोर, मेरा एम्फेसिस यही था कि आप लोग प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए, अपने अंदर धीरज को पैदा कर लें, क्योंकि ये सब चीजें इंटेंसिटी में बढ़ने वाली हैं, बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ने वाली हैं। सो एज ए एंड टाइम बिलीवर्स, अंतिम समय के विश्वासी होते हुए हमारे अंदर सबसे जरूरी चीजें होनी चाहिए, वो है धीरज, विश्वास का पक्का होना, मजबूत होना, क्योंकि हमारा विश्वास ही है जो कि हमें बनाकर रखेगा। क्योंकि जैसे वचन में भविष्यवाणियां की गई थी कि अधर्म के बढ़ने से या बहुतों की प्रीति ठंडी हो जाएगी, लोग विश्वास से गिर जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जब ये अधर्म बढ़े, जब ये अत्याचार स्ताव मसीहों के ऊपर बढ़े, जब ये विरोध बढ़े, जब ये महामारियां बढ़े, जब ये फ्लडिंग बढ़े, जब ये सूखा अकाल बढ़े, तो आप विश्वास से गिर जाएं कि ये हमारे साथ कैसे हो सकता है, ये तो मसीहों के साथ वायदा ही नहीं किया गया। नहीं, प्लीज आप इस प्रोस्पेरिटी प्रचार के दबाव में आकर कहीं अपने विश्वास को इस चीज के ऊपर मत बना लेना कि मसीह में आने के बाद आपके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आएगी, किसी तरह का प्रोसिक्यूशन नहीं आएगा, किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल ये वायदा नहीं करती है। हाँ, आपके झूठे प्रचारक, झूठे प्रॉफिट, झूठे अपोस्टल्स ये सब वायदा कर सकते हैं, लेकिन बाइबल, प्रभु यीशु और उसके चेले संत पौलुस इन चीजों का वायदा नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जो अंत तक सहेगा सो ही उद्धार को पाएगा। तो प्राण देने तक वफादार रह, मैं तुझे जिंदगी का मुक्त दूंगा। उन्होंने मुझे सताया, वह तुम्हें भी सताएंगे, मेरे नाम के कारण वह लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, जेलों में भी डाल देंगे, लेकिन जो धीरज को बनाकर रखेगा वही जिंदगी का मुकुट पाएगा। सो मैं आपको कहना चाहता हूं, इन अंतिम दिनों में, अंतिम समय के विश्वासी होते हुए प्लीज अपने अंदर विश्वास को मजबूत रखें, धीरज का परमेश्वर से आत्मा मांगे कि खुदा मुझे धीरज देना कि मैं अंतिम दिनों में, अंतिम समय में आपके साथ वफादार रह सकूं, विश्वास में बना रह सकूं, और कहीं भी किसी भी तरह के हालात को देखकर, किसी भी तरह की सिचुएशन को देखकर, किसी भी तरह के परसिक्यूशन को देखकर, महामारियां, बीमारियां या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी में आते हुए देखकर, अपने परिवार में आते हुए देखकर मैं डगमगा ना जाऊं, मैं पीछे ना हट जाऊं, वरन विश्वास में बना रहूं। सो आई होप कि आप जरूर इस वीडियो से ब्लेस हुए होंगे, और अगर आप इस पूरी वीडियो में जितना भी मिनट का आपने वीडियो देखा है, अगर आप एक चीज भी लेकर जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप इस एक चीज को लेकर जाएं कि अंतिम समय में धीरज को बनाकर रखें। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।